आज इस वीडियो में बात करेंगे एडमिट कार्ड्स के बारे में। जो सीबीएसई के प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनके एडमिट कार्ड की जो जानकारी है कि हमारे एडमिट कार्ड्स कब आ रहे हैं, तो इस बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं वो अभी अवेलेबल नहीं हुए हैं। जो भी आपको एडमिट कार्ड ऑनलाइन दिख रहे होंगे उसमें बहुत सारे ग्लिचेस हैं, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, उसमें आपकी फ़ोटो शो नहीं हो रही है, आपका ईयर गलत लिखा हुआ है, आपका सेंटर गलत लिखा हुआ है और कुछ का एडमिट कार्ड नहीं खुल रहा है। तो क्योंकि एक्चुअली असल में एडमिट कार्ड अभी नहीं आए हैं, जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे आप सभी को चैनल पे ज़रूर अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे कि जब आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो उसको वो डाउनलोड कैसे करना होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ के ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना जो एप्लीकेशन नंबर है, ये एप्लीकेशन नंबर वो जो है भूल जाते हैं। ठीक है, उनका एप्लीकेशन नंबर नहीं पता होता, या तो उन्होंने सेव किया होगा, अब सेव तो कर लिया लेकिन भूल गए कि कहाँ रखा है। तो अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो हम क्या करें। अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं बचा तो इसके वैसे तो देखो, पहला ऑप्शन तो यही है, पहला ऑप्शन तो यही है कि आप जो है एप्लीकेशन नंबर आपके पास हो और आप इससे डाउनलोड कर लें। ठीक है, मान लो नहीं है तो हमारे पास फिर आता है दूसरा ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन में क्या करना है, हमको प्रीवियस ईयर डिटेल्स चाहिए, यानी कि हमको पुराना एडमिट कार्ड, आपको अपना जो पुराना एडमिट कार्ड था वो आपको चाहिए होगा। पुराना एडमिट कार्ड अगर आपके पास होगा तो आप उसकी मदद से कर सकते हैं डाउनलोड, क्योंकि उसमें वो पुराना आपका रोल नंबर वगैरह मांगेगा, रोल नंबर मांगता है और साथ में आपका ईयर मांगता है कि आपने किस ईयर में एग्ज़ाम दिया। जैसे आपने 2023 में दिया था तो आप 2023 लिखेंगे, साथ में आप अपना जो आपका रोल नंबर है वो वहाँ पे लिख देंगे, तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपको शो कर जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास पुराना एडमिट कार्ड भी नहीं है, अब क्या करें, क्योंकि हो सकता है पुराना एडमिट कार्ड आपने कहीं छोड़ दिया हो। वैसे तो आपके पास मार्कशीट होती है, तो मार्कशीट में तो रोल नंबर होता ही है और ईयर भी होता है, तो ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि ये तो आप कर ही लेंगे। लेकिन मान लो चलो मार्कशीट नहीं है, हमने मान लिया कुछ नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन भी होता है, ये बहुत आसान है। आपको अपना अपना नाम लिखना होता है, साथ में आपके जो पेरेंट्स का नेम है, फादर नेम और मदर नेम, वो दोनों पूछेगा, और जैसे ही आप उसको एंटर करेंगे आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको शो कर जाएगा, फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि जब आप डाउनलोड कर लें तो इसको आपको ना ये ध्यान रखना है कि आप इसको प्रिंट ज़रूर कराएंगे, तो कलरफुल कराएंगे इसको। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट मत कराना, इसको कलर्ड ही होना चाहिए, आपको कलर्ड ही कराना है। ठीक है, कई लोग ब्लैक एंड वाइट करते हैं सेंटर पे, फिर दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या डिटेल्स होंगी, एडमिट कार्ड के अंदर बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपको जो चेक करना होगा वो अपनी फ़ोटो चेक करनी है कि मेरी फ़ोटो और मेरे जो साइन की फ़ोटो है वो सही है या नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जो आपको एग्ज़ाम सेंटर मिला है वो कहाँ मिला है, और वहाँ पे आपको जाके एक बार अपना डिस्टेंस देख लेना होता है कि मुझे कितना दूर पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आपको दिक्कत ना आए। पहले से पता होना चाहिए कि हमारा जो सेंटर है वो इतनी दूर है, एक आइडिया, रफ आइडिया होना चाहिए कि हाँ मुझे इतना समय लग जाएगा जाने में, ताकि आप एग्ज़ाम में लेट ना हो। दूसरी चीज़ है, एडमिट कार्ड में आपको कराने होते हैं सिग्नेचर। अब जो सिग्नेचर कराने होंगे वो सिग्नेचर कराने होते हैं जो आपका सेंटर मिलेगा उस सेंटर के या तो प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल से करा सकते हो, या वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उनसे करा सकते हो, वो भी साइन कर देते हैं, लेकिन मेनली प्रिंसिपल वहाँ पे साइन कर देते हैं। तो आप एक दिन पहले भी करा सकते हो, उस दिन सुबह मॉर्निंग में जाके भी सिग्नेचर करा सकते हो। ठीक है, साथ में एडमिट कार्ड्स में जो होते हैं वो थोड़े से इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। कुछ वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे एडमिट कार्ड में, जैसे कि आप जानते हैं आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। पहला जो आपको होता है वो आपको बताया गया होता है कि आपको जो कपड़े पहनने हैं वो कैसे पहनने, तो आपको यूनिफॉर्म नहीं पहननी। ठीक है, जब आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है ये नहीं चलेगी, आपको वहाँ पे पहनने होते हैं वहाँ साफ साफ लिखा होता है कि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होंगे वो कैजुअल वेयर्स में आएंगे। अब कैजुअल वेयर्स क्या है, यानी कि घर के नॉर्मल कपड़े आप जो है, अब क्योंकि मार्च का महीना होगा, फरवरी मार्च का, तो अगर सर्दी वगैरह है तो आप नॉर्मल कोई भी स्वेट शर्ट पहन सकते हैं, आप जीन्स पहन सकते हैं, आप पैंट पहन सकते हैं। ठीक है, और आप टी शर्ट पहन सकते हैं, शर्ट पहन सकते हैं, जो नॉर्मल कपड़े होते हैं। ठीक है, ज़्यादा ध्यान रखें कि ज़्यादा फैशनेबल कपड़े नहीं चलते हैं और ज़्यादा चमक धमक वाले कपड़े नहीं होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना है, नॉर्मल कपड़े। और जो है, अगर आप स्पेक्स पहनते हैं तो आप पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे फैशन के लिए लगा रहे हो तो वो गलत है। ठीक है, वो मना कर देंगे। और जो है आपको क्या क्या नहीं ले जाना होता है, आपको पता होता है, तो आपको पता ही है, स्मार्टफोन्स वगैरह, आपके कैलकुलेटर्स हो गए, वॉच ले जा सकते हो, वॉचेस तो अलाउ होती हैं, लेकिन जो बड़े एग्जाम है जैसे कि जेई नीट में, उसमें वॉच में दिक्कत करते हैं, वहाँ पे नहीं पहने देते, लेकिन आप इनमें पहन पाओगे। ठीक है, और तो ये मेन चीज़ें होती है, उसमें टाइमिंग लिखी होती है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो कब स्टार्ट होगा, एंट्री कब करनी है, ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शन वो बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, तो आप सभी के लिए कुछ जानकारी थी, आई होप को समझ आ गया हो। कोई नई अपडेट आएगी उस बारे में आगे बात करेंगे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर से ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। कोई आपको डाउट तो आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करना है वो कॉलिंग फॉर ऐप को डाउनलोड करना है। कॉलिंग फॉर ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कॉलिंग फॉर को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको आईडी सर्च करनी है, विबग्योर क्लासेस, विबग्योर क्लासेस @ इसमें कोई स्पेस नहीं देना है, @CM4। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, इसको आप जैसे ही वहाँ सर्च करेंगे आपको वहाँ प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा, कोई नई अपडेट है इस बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।